अनाथ बच्चों के लिए, इस सब के लिए इस्लाम ने जो बहुपत्नीत्व का जो प्रावधान दिया है वो सब के लिए एक वरदान स्वरूप है। कैसे? आदमी एक दूसरी औरत को घर में लाके दूसरी बीवी की हालत में अपने घर में रख रहा है और दोनों बीवियों के अंदर, दोनों पत्नियों के अंदर बिल्कुल बराबर का इंसाफ कर रहा है। इस्लाम का हुक्म यह है कि 4 दिन, 3 दिन या 5 दिन अगर इस पत्नी के साथ तुम्हें बिताना है तो 4 दिन या 3 दिन या 5 दिन उस पत्नी के साथ बिताना है। बिल्कुल बराबर तुमको नाइट्स को और डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में, और हर चीज के बारे में तुम्हें इंसाफ करना है। वो उसके साथ करता है, वो एक पत्नी को लाकर। अब क्या हुआ इससे फायदा कि वो और जो धक्के खा रही होती, कहीं वो कहीं धक्के खा रही होती, किसी का झाड़ू पोछा कर रही होती, कहीं मजदूरी कर रही होती, कहीं अपना देह बेच रही होती, कहीं पत्थर कूट रही होती सड़क पर बैठकर, कहीं लोगों के सामने हाथ फैला रही होती, उसके बच्चे मारे मारे फिर रहे होते। अगर बच्ची है उनके साथ बेचारी अबला औरत और बच्ची है और बच्ची बड़ी हो गई है तो उसके बारे में फिक्र है कि बच्ची को हम कैसे बचाएं, इसलिए कि हम दे रहे हैं ये समाज में, हमारे साथ ऐसे हमने अनुभव किए हैं। ऐसे 13-14 साल की बच्ची हो गई, अब अपने को बचाए, अब काम करे, बच्चों को पाले, कि बच्ची की इज्जत को बचाए। अब कोई नहीं है उसका आगे पीछे। अब क्या हुआ, वो आ गई, शादी हो गई। शादी होने के बाद अब जो पति है वो उसकी पूरी जो औरत है या उसके साथ जो बच्चे हैं या जो भी सिस्टम है उसका संरक्षक हो गया। सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई और समाज में गंदगी फैलने से बच गई। इस्लाम के इस व्यवस्था से, जो बहुपत्नीत्व की व्यवस्था है, इस्लाम की इस व्यवस्था से किसी भी शहर में, किसी भी नगर में वेश्यालय खोलने की जरूरत नहीं है, रेड लाइट एरिया खोलने की जरूरत नहीं है, कोठे खोलने की जरूरत नहीं है कि कोठे आप खोल दीजिए और वहां उसकी खिड़कियों से जो है वेश्याएं जो है अपने शरीर बेचने के लिए झांक झांक के देखें और ग्राहकों को बुलाएं, और वो उनकी इज्जत कितने में बिके, जितने में एक रबर का चप्पल मिलता है उससे भी ज्यादा कम कीमत में उनकी इज्जत बेची जाए और खरीदी जाए, 50 रुपए में, 40 रुपए में। आजकल एक रबर की घटिया चप्पल भी 75 रुपए की मिलती है, और उसकी इज्जत लोग जाते हैं 40-50 रुपए में खरीद के आते हैं। तो कितना बड़ा वरदान है ये औरत के लिए। पति के पास जो पत्नी है उसकी बहुत अच्छी, जैसा कि बात आई कि बहुत प्यार करता है उससे और उसके संतान नहीं हुई होती किसी वजह से, तो पत्नी के पास विकल्प 2 हैं, सिर्फ 2 विकल्प हैं, एक इस्लामी और एक गैर इस्लामी। अगर हम बहुत संक्षेप में कहें तो गैर इस्लामी विकल्प यह है कि वो आदमी क्या करे कि उस औरत को मार के घर से निकाल दे, अगर कहीं देहात पे आदमी है तो। अगर शहर में है तो उसको डर रहेगा पुलिस ना आ जाए, तो क्या करे कि उसको तलाक दे दे, तलाक देके उसको निकाल दे, इसलिए कि उसको दूसरी औरत लाकर और उससे शादी करके उसे संतान पैदा करना है, उसकी जरूरत है, उसकी इच्छा है। तो उसके सामने एक विकल्प तो यह है। और तलाक देना भी भारतीय परंपरा में नहीं है, तलाक देना भारतीय परंपरा में नहीं है। तलाक का एक अलग विषय है, वो इस वक्त उस पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे तलाक भारतीय परंपरा में नहीं है। ये तो अभी यहाँ के सेकुलर कानून ने जो है हमारे भारतीय समाज के अंदर तलाक का कुछ प्रावधान दिया है, लेकिन वो बहुत टेढ़ा और बहुत मुश्किल और बहुत जटिल है वो मामला। 8 साल 10 साल तक जाके मुकदमा लड़ते रहिए कोर्ट में, देना है घर का मामला, जाके कोर्ट में जज साहब को बताइए, और धक्के खाते रहिए औरत मर्द, वो बहुत जटिल है। तो उतनी जटिलता, उतनी मेहनत, उतना पैसा, उतना वकीलों के साथ चक्कर, इतना सब्र, और इस घर में रोजाना लड़ाई हो रही है। जब इतना सब करेंगे ना वो तलाक देने के लिए, तो घर में रोजाना लड़ाई होगी। तो उसके बजाय लोग क्या करेंगे, एक विकल्प और है कि एक दिन औरत जल जाए, पुलिस में रिपोर्ट हो जाए कि सर रसोई में खाना बना रही थी और कपड़े में आग लग गई, लेकिन वो होता नहीं, हर आदमी जानता है कि उसको जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? कि उसे छुट्टी हासिल करनी थी। भैया क्या करें, अब दूसरी पत्नी लानी है और ला नहीं सकते, एक पत्नी मौजूद है, दूसरी ला नहीं सकते। तो उसके सामने एक गैर इस्लामी विकल्प यह है, क्या तो उसकी हत्या कर दे, या तो किसी और से मरवा दे, या तो जलवा दे घर में, या तो उसको निकाल दे घर से, या भगा दे, कुछ भी कर दे, या तो 10-15 साल तक के लिए तलाक के मुकदमा लड़े, उससे छुटकारा पाए पहले, उसके बाद फिर दूसरी औरत से शादी करे और तब वो संतान उसके हो। अब बताइए कि ये कितना बड़ा अत्याचार, कितना जटिल, कितना मुश्किल और कितना खराब और कितना अनैतिक काम है ये। इस्लाम इसका विकल्प देता है, उस औरत को रखो। उस औरत की क्या गलती है भाई? उस औरत की क्या गलती है अगर उसके संतान नहीं हो रहा है तो? उसकी कोई गलती है क्या? उस औरत को रखो घर में, तुम्हारा अखलाकी फर्ज है ये, तुम्हारा नैतिक दायित्व है ये, उस औरत को घर में रखो और पूरी इज्जत पूरे सम्मान से रखो। उसके पास संतान नहीं हो रही है, उसमें उसकी गलती नहीं है, पूरी इज्जत संतान के साथ, पूरे उसकी गरिमा के साथ रखो घर में। एक पत्नी को और ले आओ, एक पत्नी को लाओ, उसके सारे हक अदा करो, लेकिन उसको जब लाओ तो इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम जर्रा बराबर भी कमी नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और इस्लाम ने यह भी कहा कि उसको अलग अलग घर में रखो, इसलिए कि औरत की मानसिकता जो होती है
वो एक ही घर में दो को रखेंगे तो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो मानसिकता ऐसी बनाई है ईश्वर ने। तो कहा कि अलग अलग रखो, अगर तुम संतान चाहते हो तो नहीं रख सकते तो मत शादी करो दूसरी, बगैर संतान कराओ, लेकिन अगर संतान चाहते हो तो दूसरी औरत घर में लाओ और दोनों को अलग अलग रखो, दोनों के पूरे हक, पूरा उनका सारा अधिकार दो। उसमें एक बात अवश्य कही गई कि दो बहनों से शादी नहीं कर सकते, दो बहनें इस्लाम में शादी करना जो है वो अवैध है कि दो बहनों को आप पत्नी बना के ले आइए घर में। बिल्कुल यही बात उसकी है कि एक औरत जो है वो कोई यौन रोग में ग्रस्त हो गई तो उससे छुटकारा, मतलब दूसरी औरत से, अब वो तो रोज दिन प्रतिदिन का मामला है ना, वो कब तक अपने को कंट्रोल करेगा? 30 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है, जिंदगी अभी 25, 40, 50 साल की, कब तक अपने को नियंत्रण में रखेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। लोग नियंत्रण में रख भी लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आदमी नियंत्रण में रखे, वो बिगड़ेगा, वो खराबियां पैदा करेगा, समाज में गंदगी पैदा करेगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो उसके सामने भी वही दो ही विकल्प है, क्या तू और से पहले छुटकारा पाए, वो गैर इस्लामी विकल्प, और छुटकारा पाने के लिए सारे धंधे सब करे ये सारे, और दूसरा विकल्प यह है इस्लाम का कि भाई उसको रखो, बीमार हुई है तो उसमें उसकी क्या गलती है, उसका कोई दोष है, वो तो और सहानुभूति की पात्र है बेचारी, उसको तो और सेवा होनी चाहिए। उस औरत की जो बीमार हो गई पत्नी, वो संभोग के लायक नहीं रहेगी, लेकिन वो और सहानुभूति की पात्र है, उसको घर में रखो, उस पर स्नेह दो, उसको प्यार करो, उसको इलाज कराओ, और उसके साथ जो है एक दूसरी पत्नी रखो जिससे तुम्हारी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो, और दोनों के हक बराबर के अदा करो। बिल्कुल कभी उस औरत को यह महसूस न होने पाए कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, लिहाजा अब हमारा पति जो है हमारी तरफ से उसने मुंह फेर लिया, ये अगर आएगा तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इसकी इजाजत नहीं देता है। यानी कितना प्राकृतिक और कितना यानी न्यायपूर्ण जो है इस्लाम का प्रावधान है इसमें बहुपत्नीत्ववाद के ताल्लुक से भी। इसी तरह से जो युद्ध का मामला है, युद्ध का अब तक की का मानव इतिहास ये बताता है, खासतौर से पिछले 80-90 साल का, जैसे भी विश्व बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं, इसमें कई करोड़ लोगों को इन शैतानों ने वो मार दिया चंद दिनों के अंदर, बम गिरा गिरा के लोगों को। अरे जो लड़ रहे हैं, जो फौजी, उनको मारो, सिविलियंस को मार दिया, सिविलियंस को मार दिया बेकसूर। अब उनकी औरतें जो है अगर बच गई, बहुत ज्यादा फौजियों की औरतें बच गई, मर गई, तो अब उसके लिए क्या किया लोगों ने, क्या हुआ है? आप इसको जो इतिहास में देखिएगा तो मालूम ये होगा कि उन औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया गया, वो जो है वो सबकी हो गई, वो जो चाहे वो निकाह है माल। वो शर्म आती है कहते हुए, एक औरत के बारे में ये कहते हुए शर्म आती है कि औरत जैसी महान जो शख्सियत है, जो तमाम इंसानों को जन्म देती है, ऋषि मुनि पैगंबर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिनको अपने पेट से तकलीफ उठा के जो औरत जिनको जो है वो पैदा करती है, पालती पोस कितना बड़ा करती है, उसकी दुर्गति ये बनाई गई सभ्यता में कि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही, जाओ जो जिसके जिम्मे मुंह मारो, बहुत बुरी हालत हो गई। तो इस्लाम पर अगर यह अमल किया जाता तो क्या होता जानते हैं? इस्लाम में अगर अमल किया जाता, और ऐसा किया भी गया इस्लाम में, इस्लाम के इतिहास में ऐसा हुआ है कि युद्ध में लोग ज्यादा अगर मारे गए और अगर स्त्रियां ज्यादा हो गई तो एक आदमी ने एक से दो पत्नी रख ली, ऐसे सारे लोगों ने दो पत्नी रख ली, और मालूम हो कि सारी औरतें खप गईं, और अब वो वेश्या बन के नहीं रह रही हैं, वो पत्नी बन के रह रही हैं। देखिए कितना अंतर है, वेश्या बन के नहीं रह रही हैं, वो पत्नी बन के रह रही हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है, उनकी सुरक्षा है, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनका पूरा हक होगा, उनका पिता होगा, वो समाज में कह सकेंगे कि हमारे पिता ये हैं। वो स्कूल में जाएंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा पिता का नाम क्या है, कहेगा उनको पता नहीं था, हमारे तो पिता कोई थे ही नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी थी हमारी मां। क्या लिखा गया स्कूल में? वो लिख सके अपने को कि हमारे पिता है, हमारा ये घर है। घर में आ गई वो औरत, दो औरतें रह रही हैं, ठीक है, दोनों क्या कर। हमारे मुस्लिम समाज में भारतीय परंपराओं का बड़ा असर है, बड़ा असर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे मुस्लिम समाज में है। लिहाजा हमारे यहां भी वो खूबी, वो अच्छाई, वो इस्लाम जो चाहता था वो पूरी तरह से आ नहीं पाई है, इसका बड़ा असर है, प्रभाव। लेकिन जहां जहां जितना भी इस्लाम के इस पर सिद्धांत पर अमल किया गया है, हमारे न जाने कितनी औरतें भारतवर्ष में और दूसरे देशों में, अरब देशों में, जहां इस्लामी सभ्यता कुछ ही हद तक ज्यादा है यहां से, या इस्लामी नियम, वहां तो बहुत बड़ी तादाद में औरतें जो कि तबाह होती, बर्बाद होती, न जाने क्या क्या होता उनके साथ, वो सब सुरक्षित हैं घरों में, किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी बनकर जिसकी पत्नी घर में एक पहले से मौजूद है, बहुत इज्जत से, बहुत आराम से रह रही है। तो ये जो सिद्धांत, ये उसूल, ये जो
اسلام کا بہوپتنیتو کا ہے، یہ جیسا کہ پہلے بات آ چکی ہے کہ یہ بہت ریئر ہے، لیکن ریئر بھی ہونا ہمارے ہاں اس کا پراودھان ہونا بہت ضروری ہے کہ ریئر حالات میں اور اسادھارن حالات میں اس کا پراودھان رہنا بہت ضروری ہے کہ اس پرستھتی میں پیدا ایسی پرستھتی ہو جائے اگر، تو پھر راستہ ایک کھلا ہوا رہے۔ پھر ایک بار آخر میں ہمیں بات کہتے ہیں، بات ختم کرتے وقت، کہ یہ جو بہوپتنیتو کا معاملہ ہے، جو ہمارے دیش میں رہ کر کچھ تک تو ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے ورد اٹھاتے رہتے ہیں، یہ کسی بھی سماج کی سامانیہ استھتی نہیں ہے، مسلم سماج، ہندو سماج یا کوئی سماج دنیا کا ہو، یہ سامانیہ استھتی نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے 2 پتنیاں 3 پتنیاں رکھ رہا ہے۔ بات یہ ہے اصل میں جو سوچنے کی وہ یہ ہے کہ جب اسامانیہ استھتی ہو اور جب اسادھارن استھتی ہو تب آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں بات آ چکی کہ اسلام کیا کرتا ہے اور عورت کو کیسے محفوظ کرتا ہے، کیسے سرکشت کرتا ہے، اس کی مان مریادہ کو، اس کے ناریتو کو اور اس کے شیل کو کس طرح سے بچا لیتا ہے، اور ایک گھر میں لا کر وہ سڑک پر ماری ماری پھرتی، اس کا بکتا اس شریر، اس کے جائے ایک گھر میں لا کر ایک پتی کے سرکشا میں رکھ کر اور اس کی تمام چیزوں کو سرکشت کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت ہم اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم ایسے تمام لوگوں سے جو اسلام کے اس پکش کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بھی بہوپتنیتو کے، پالیجینی کے پکش کو اسلام کے سمجھنا چاہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، وہ بھی، اور جو آکشیپ کیا کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کا آکشیپ کرتے ہیں اسلام کو جو ہے وہ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اس کی چھوی بگاڑنے کے لیے، کچھ لوگ ہیں 2-4% ہمارے دیش میں ایسے تتو ہیں کیونکہ کام ہی یہ ہے کہ بات بات پر اسلام کو جو ہے بدنام کرنا، اس کی جو شکل بگاڑنا اور اس کے بعد وہ کرنا، وہ لوگ ان لوگوں سے بھی بغیر کسی شکایت کے ان سے بھی ہمارا سجھاؤ ہے اور باقی لوگوں سے بھی ہمارا سجھاؤ ہے کسی بھی چیز کا کہ جب آپ وروਧ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی سمرتھن کرنا چاہیں تو آپ ایسے ہی مت کر دیجیے وروਧ اور سمرتھن۔ آپ سوچیے اس کے بارے میں، پہلے غور کیجیے، اس میں دماغ لگائیے، ایشور نے آپ کو بدھی دی ہے، اس پر لگائیے، اس کے بعد دیکھیے کہ اس میں کتنے فائدے ہیں، کتنا نقصان ہے، کتنا ترک ہے، اس میں کتنی ویوہارکتا ہے، کتنا پراکرتک ہے، وہ مانو پروتی سے، مانو پرکرتی سے اور سماج کی بھلائیوں سے وہ کتنے انوکول ہے، یہ پہلے آپ پتہ لگا لیجیے، غور کر لیجیے، دیکھ لیجیے، فیکٹس دیکھ لیجیے، سارے تتھیہ دیکھ لیجیے، اکٹھا کر لیجیے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اتنا سب کر لینے کے بعد آپ رائے بنائیے اور تب کسی چیز کی آپ جو ہے وروਧ یا کسی کی مخالفت کیجیے۔